नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन के पेपर के आंसर की के बारे में। टोटल क्वेश्चन 150 और टाइम है इसमें 3 घंटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस है इनको जो राइट आंसर है उसको कलरफुल किया गया है। जो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें धौलपुर सही आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके इसमें आंसर क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्का एलजी। जीवन कुटीर के गीत लिखे गए हीरालाल शास्त्री के द्वारा। प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक? नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है कोठारी। राणा कुंभा, वत्सराज, मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया स्वाई प्रताप सिंह। 12वीं का सही आंसर है नैन्सी री ख्यात। राठौड़ों की कुल देवी नागणे जी। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती भाषा में। चंद्रभागा पशु मेला झालारा पाटन। बनी ठनी का चित्रांकन किया निहाल चंद ने। नेक्स्ट 17वीं का सही आंसर है मल्लीनाथ गागरोन। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़। दीवानिया महाराजा सवाई जयसिंह। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कांगड़ कांड का संबंध बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। 1857 का पहला विद्रोह नसीराबाद। सिद्धराज जड्डा गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में है। कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा स्थापित किया गया। गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की। राठी प्रजाति की 2 गायें सिंधी और साहिवाल। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। राजस्थान में अंतः प्रवाही में पश्चिम बनास नदी सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किमी। अधिकतम वर्षा अजमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल सही आंसर सी। उदयपुर का पुरातन नाम सिवी। 33वें में सही आंसर सूकड़ी। 34वें में बिजराल की पहाड़ियां। 35 में BWHW। 36 में चंबल नदी। 37 कत्था। तेंदु पत्तियों से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। टाटगढ़ ड्राउली अजमेर पाली राजसमंद में। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट्स। राजस्थान का में सुनामी की प्राकृतिक आपदा का संबंध नहीं है। सिरोही जिले के अंदर चीकू उत्पादित होता है। कोडमदेसर बीकानेर में स्थित है। सावन भादो परियोजना का निर्माण झालावाड़ में नहीं किया गया। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 सबला लोहारिया खनन क्षेत्र दौसा में स्थित है। $49 के अंदर आफरी बी सही आंसर। 50वें के अंदर भरतपुर अलवर झुंझुनू। टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट हो गया है। 51 के अंदर सही आंसर है ए 6 × 10⁻³ न्यूटन। 52 के अंदर व्युत्क्रम वर्ग नियम कूलाम और गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से युक्त जाल सक्रिय जाल कहलाता है। 2 प्रतिरोध श्रेणी समांतर में इनका मान दिया गया है और ये पूछा है तो ये 1.5 और ये 3 ओम के हैं। 55 के अंदर सही आंसर 400 ओम। 56 के अंदर रो प्रतिरोधकता को दिखाता है। 57 में सही आंसर है इसके अंदर करंट निकालनी है तो 30 एम्पियर। 58 के अंदर सही आंसर है 2 ओम। 59 के अंदर सबसे कम प्रतिरोध 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब का होगा। 60 के अंदर सही आंसर है डी 20/19 ओम।
61 के अंदर प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेमी। चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल होता है। 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में, सही आंसर 1 ओम। किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। 65 के अंदर इसके अंदर आर की कैलकुलेशन करनी है, सही आंसर है 17.5 ओम। बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। 67 के अंदर इसका केसीएल के अनुसार जो सही आंसर होगा इसमें डी है। आप वीडियो को पॉज करते हुए पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 68 के अंदर सही आंसर मूविंग चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड किसके चारों ओर होता है? मूविंग चार्ज के चारों ओर। 69 के अंदर सही आंसर है 0। 70 के अंदर जब वेरिएबल और लॉसेज और कांस्टेंट लॉसेज बराबर हो जाते हैं तो जनरेटर की दक्षता अधिकतम होती है। डीसी फील्ड कॉपर का बनाया जाता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक्स का मतलब या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसका मान नेगेटिव होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। 73 का सही आंसर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 74 में सही आंसर है दक्षता की हानि। 75 का सही आंसर है दुगना हो जाएगा। अगर शंट मोटर की जो चाल है दुगनी कर दी जाए तो इसमें उत्पन्न, शंट जनरेटर की चाल दुगनी कर दी जाए तो इसमें उत्पन्न विद्युत भागबल दुगना हो जाएगा। 76 के अंदर एसी और डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर पूछा है, सही आंसर है डी। 77 के अंदर बैक ईएमएफ और प्रयुक्त वोल्टेज का अनुपात पूछा है, इसमें 0.5। डीसी जनरेटर के अंदर शाफ्ट बलागुण आर्मेचर बलागुण से कम होता है, इसका कारण स्ट्रे हानियां हैं। 79 के अंदर अगर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ समाप्त हो जाए तो आर्मेचर जल जाएगा। 5 एचपी तक की मोटरें 2 ध्रुव तक की बनाई जाती है। 81 के अंदर सही आंसर है निम्न दक्षता एवं अधिक स्पार्क्स के साथ चलेगी। क्वेश्चन आप आराम से इसमें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 82 के अंदर सही आंसर है हवादार हवा के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेशन एयर। 83 के अंदर सही आंसर है फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। नेचर ऑफ इफिशियंसी कर्व ऑफ डीसी मशीन्स, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। 84 के अंदर सही आंसर है E2 लैक्स E1 बाई थीटा, बी सही आंसर है इसमें 84 में। 85 का सही आंसर है इसमें आरएमएस वैल्यू पूछी है, सही आंसर है इसमें 14 वोल्ट। 86 के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान पूछा है 1000, डी सही आंसर है। 87 के अंदर सही आंसर है करंट वोल्टेज में कोण पूछा है, कैपेसिटिव सर्किट है, सही आंसर है इसमें π/2। 88 के अंदर करंट का मान पूछा है, इसके अंदर करंट का मान वैसे 0.5 आना चाहिए था लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो 0.55 सही है। 89 के अंदर सही आंसर होगा इसमें कला अंतर पूछा है, इसका मान है 105 डिग्री। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है, सही आंसर है ए। 91 के अंदर सीआरओ की फुल फॉर्म पूछी है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। 92 इसका आप कंफर्म कर सकते हैं। 93 के अंदर सही आंसर है इसमें दिष्टकारी। 94 जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ती है। कौन से गेट को इन्वर्टर गेट कहते हैं? सही आंसर है नॉट गेट को। 16 आधार होता है हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में। द्विअंक पद्धति में 4 बिट्स द्वारा प्रदर्शित अधिकतम दशमलव अंक 15। एक निबल में बाइट बिट्स होते हैं 4 बिट्स। 99 के अंदर एंड गेट में एक आउटपुट आ रहा है तो ए और बी दोनों सिग्नल का जो मान है वो 1 है। 100 क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर सही आंसर है 1/4। फुल लोड पर जो हाफ लोड पर जो हानियां हैं फुल लोड की 1/4 हो जाएगी। 101 में सबसे अधिकतम निम्न में से कौन से परिणामित्र का आकार अधिकतम होगा? जिस ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसका आकार सबसे अधिक होगा। सही आंसर ए है। 102 में सही आंसर है ए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। 103 में सही आंसर है 400 केवी। 104 में सही आंसर है कंजर्वेटर का कार्य पूछा है, तेल में टैंक के फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करता है। 105 में सही आंसर है स्किन इफेक्ट, कोर के ऊपर से धारा का प्रवाह होना स्किन इफेक्ट कहलाता है। संचरण लाइन में कोरोना की संभावना आर्द्र वातावरण में अधिक बढ़ जाती है।
संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा का प्रवाह होता है, यह कैपेसिटेंस ऑफ लाइन के कारण होता है, लाइन की धारिता के कारण होता है। सही आंसर बी। 108 में सही आंसर है पेपर, बी आंसर सही है। मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल इज पेपर। 109 में सही आंसर है इसमें प्राथमिक फीडर, सभी स्टेशन को वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन प्राथमिक फीडर कहलाती है। 110 में सही आंसर है रिंगमैन प्रणाली। 111 में 3 फेज 4 वायर सिस्टम सही है। क्वेश्चन आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 112 में सही आंसर है 31.25 ऑफ कॉपर। 113 में सही आंसर है MVA। 114 में सही आंसर है SF6 दो भागों में डिवाइड होता है आर्क एक्सटेंशन के टाइम पर, SF4 और SF2 में विघटित होता है। 115 में सही आंसर है मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, एयर सर्किट ब्रेकर की हवा नमी आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। 116 में सही आंसर है क्रमशः रुकावट के पहले और बाद में शून्य और अनंत, सही आंसर है इसमें ए। आइडियल सर्किट ब्रेकर शुड ऑफर 116 क्वेश्चन। 117 में सही आंसर है डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियल चरघातांक के रूप से घटेगी। 118 में सही आंसर है चालक के कोर पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वोल्टेज का चालक के कोर पर होगा। 119 में सही आंसर है 60 से 70, आप इस क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हैं। एकल कोर में सामान्यतः प्रदान नहीं करते हैं, सही आंसर है स्टील आर्मरिंग। 121 में अवमंदन उत्पन्न नहीं किया जाता है पूछा है न्यूमेटिकली, ए आंसर। 122 में सही आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर से 132 केवी तक का विभव माप सकते हैं। 123 का सही आंसर है 10%। 100 वोल्ट पर वोल्टमीटर का पूर्ण पैमाने पर शुद्धता 5% है, तो 50 वोल्ट के मापन पर त्रुटि की जो संभावना 10% हो जाएगी। 124 का सही आंसर है इसमें नो स्प्रिंग कंट्रोल, पावर फैक्टर मीटर में कोई स्प्रिंग कंट्रोल नहीं होता है। 125 का सही आंसर है मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट, मैगर मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है। 126 का सही आंसर है स्तर विद्युत निष्पादक। 127 का सही आंसर है जलीय। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कंप्लीट। 128 का सही आंसर टाइडल पावर। 129 का सही आंसर है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट। 130 में सही आंसर है सेडिमेंटेशन, तलछट। अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात D2O। नियंत्रण रोड के लिए पावर कारक का मान सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है। 133 में सही आंसर है इसमें पवन चक्की, विंडमिल। 134 में सही आंसर है सोलर मॉड्यूल के अंदर सेलो का क्रम पूछा, सीरीज पैरेलल दोनों होता है इसके अंदर। 135 में सही आंसर है गर्म और शुष्क क्षेत्र। 136 में सही आंसर है LCB का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। 137 के अंदर सही आंसर है 1.5 mm²। इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर सकते हैं। किसी युक्ति को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग करते हैं, फ्यूज को। 139 में सही आंसर है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, फ्यूज का गुण पूछा है इसमें। स्टेयरकेस वायरिंग में स्विच पूछा है, 2 वे स्विच। 141 में है स्थायी वायरिंग, क्लीट वायरिंग। 142 के अंदर विद्युत वायरिंग में उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। एक इलेक्ट्रिक प्रेस में तापक तत्व आमतौर पर नाइक्रोम का बनाते हैं। छत के पंखे में संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। 145 में माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन से उत्पन्न होता है। 146 के अंदर डोमेस्टिक वाटर कूलर में मोटर है, मोटर पूछी है, सही आंसर है सैडेड पोल मोटर। 147 क्वेश्चन, इसमें 5 kg चारकोल और 5 kg नमक। इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर सकते हैं, इसमें सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये आंसर की जारी होने पर पता चलेगा। 148 में सही आंसर है 0.5 ओम। 149 में सही आंसर है ग्राउंड। 150 के अंदर द साइज ऑफ अर्थ वायर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइन। तो दोस्तों टेक्निकल पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।